ओके जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हमारे पास क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक इस तरह की हमारे पास ऑर्गेनेली है इन द यूकैरियोटिक सेल, जो कि हमारे पास अपना जीनोम रखती है। ठीक है, और इस जीनोम की वजह से हमारे पास जो है उसका अपनी एक मोड ऑफ इनहेरिटेंस होती है, जो कि क्योंकि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स हमारे पास कंट्रोल कर रहा होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन सेल्स, जो कि हमें पता है, और उनका काम बेसिक क्या होता है कि एटीपी को प्रोवाइड करना बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो फैटी एसिड्स हो, चाहे वो अमीनो एसिड्स हो। तो वो सारा प्रोसेस हमारे पास किधर होता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है, और उसकी वजह से आपके पास क्या होता है? एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है। सो रोल इन अदर बायोकेमिकल पाथवेज भी है इसका, जैसे कि फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन जिसमें हम कहते हैं, क्रब साइकिल भी हमारे पास इसमें आ जाता है, और पार्ट्स ऑफ यूरिया साइकिल भी इसके अंदर हो रहे होते हैं। सो द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इन डिजीज इज नाउ एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च। तो इसी वजह से, क्योंकि ये हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स कर रहा है, जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है, तो हमारे पास अगर कि ये चीजें इंटरप्ट होती हैं, क्योंकि इनको प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया खुद कंट्रोल कर रहा है। तो अगर ये चीजें इंटरप्ट होती हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस हमारे पास डेवलप हो सकती हैं। अब क्या है, मोर देन 100 म्यूटेशंस हैव बीन लाइक टू ह्यूमन डिजीजेस। अगर इसके अंदर मोस्टली आज तक जो है 100 म्यूटेशंस हमारे पास आइडेंटिफाई की गई हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है? डिजीजेस काज हो सकती है। और माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स जो होते हैं may also be due to inherited defects, क्योंकि ये हमारे पास inherited defects काज कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे पास जो हमारे पास ओवम होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं, वही हमारे पास ऑन होते हैं आगे। तो हमारे पास इस वजह से हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस एक इंपॉर्टेंट एरिया है स्टडी के लिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूनिक है अपने तरीके में, क्योंकि उनके अपने पास अपना एक ओन सर्कुलर डीएनए होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ही एक सर्कुलर डीएनए मौजूद है, और उनके पास अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। सो अपने उन प्रोसेसेस के लिए वो आपके जीनोमिक डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस डज नॉट कोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और यही वजह है कि आपका सेल का जो जीनोम है वो कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया की सेंसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी सेंसेस खुद करता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास अपना डीएनए है, उसके पास अपने राइबोसोम्स हैं। तो जब भी आपके पास, अगर हम बात करते हैं सेल साइकिल की, तो हमारे पास जो चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं जी, सेल साइकिल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल में हमारे पास क्या है? 4 फेजेस हैं। ठीक है, 4 फेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहली हमारे पास जो फेज होती है वो होती है G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज, देन M फेज। ठीक है, तो अब हमारे पास पहली में तो हमारे पास G1 फेज में ग्रोथ हो रही होती है, S फेज में हमारे पास रेप्लिकेशन हो रही होती है, G2 में बेसिकली डुप्लीकेशंस के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। डुप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है कि हमारे पास वो सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं, जो सेल के अंदर मौजूद हैं, उनकी डुप्लीकेशन में डबल हो जाए, क्योंकि हमारे पास आगे माइटोटिक फेज में जाके हमारे पास न्यूक्लियस की भी डिवीजन होनी है, मीन कैरियोकाइनेसिस होनी है, और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज की भी हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो हमारे पास लाजमी है कि अगर हमारे पास एक गोल्जी बॉडी है, तो हमारे पास उसको दो होने चाहिए। हमारे पास अगर के एक जो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारे पास दो होने चाहिए, ताकि दोनों डॉटर सेल को इक्वल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनेलीज मिल सके। अब क्या होता है कि G2 फेज के अंदर हमारे पास क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पास उनको गवर्न कोई आपका न्यूक्लियर डीएनए नहीं कर रहा, तो वो अपनी मर्जी से हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, खुद को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो खुद की खुद डुप्लीकेशन कर रहे होते हैं। अब समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास जब माइटोटिक फेज में आपके पास फ्रॉम अ सिंगल सेल आपके पास दो सेल्स बनते हैं, तो आपके पास क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोल नहीं कर रहा आपका जीनोमिक डीएनए, तो एक सेल के अंदर हमारे पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गए और दूसरे के पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो गए, तो इसका इश्यू कोई भी नहीं होता। वजह क्या है कि हमारे पास क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद को खुद जो है हमारे पास सेंसाइज करने की एबिलिटी रखता है, तो इस वजह से क्या है, जिस सेल के अंदर वो कम है, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिमांड वो अपना जीनोम यूज करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया अपनी डुप्लीकेशन कर लेता है। और वो डुप्लीकेशन जो है किस तरह से होती है, वो हम फर्दर आगे देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कि अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास इट इज अ स्मॉल डबल स्टैंडर्ड कोवलेंटली क्लोज्ड जीनोम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? डबल स्टैंडर्ड है पहली चीज, और दूसरा कोवलेंटली क्लोज्ड है, सर्कुलर है, जस्ट लाइक अ प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे हम एवोल्यूशनरी थ्योरी में हमने कहा कि हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल था, एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस टाइम पे एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे हमारे पास रहता था। तो ये क्या हुआ? ड्यू टू ड्रास्टिक कंडीशंस ड्यूरिंग एवोल्यूशन, हम हमारी जो साइंस कहती है कि ये दोनों आपस में फ्यूज इन हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा भाई मैं बाहर रह के सर्वाइव नहीं कर सकता, तो मुझे शेल्टर दे दो,
और प्रोक्रियाट ने कहा ठीक है तुम्हें मैं शेल्टर दूंगा मगर तुम मुझे एनर्जी प्रोडक्शन करके दोगे क्योंकि मेरे पास एनर्जी डेफिशिएंट हो जाता हूं मैं अक्सर। तो हमारे पास क्या हुआ, इस बेस पे एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ये कहते हैं जी कि इन दोनों का आपस में फ्यूजन हुआ और उसके बाद हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की हमारे पास सेंसेस हुई इसकी वजह से। तो दैट इज वाई कि अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास जो सर्कुलर डीएनए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है वो यही बता रहे जी कि ये प्रीमिटिवली जो हमारे पास क्या था, प्रोकैरियोटिक इन नेचर था। सो अगर हम डीएनए की बात करते हैं, इट अकर्स इन मल्टीपल कॉपीज की, ये लाजमी नहीं है कि उसके अंदर एक ही डीएनए की कॉपी हो, उसके पास मल्टीपल कॉपीज हो सकती हैं। और इसके अगर टोटल बेस पेयर्स की बात की जाए कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, दैट इज अबाउट अराउंड 16,569 बेस पेयर्स जो होते हैं हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं। इट रिमेन्स अटैच्ड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करें तो हमारे पास एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है और एक हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो हमारे पास स्मूथ होती है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, फोल्डेड होती है। तो ये हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ पाया जाता है। अब हम बात करें तो इट स्टोर्स द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्रोथ और हमारे पास ये सारे प्रोसेसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोल कर रहा होता है। अब आप देखेंगे ये जो हमारे पास जीनोम है इसका, इसके वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स बने हुए हैं। ये सेगमेंट्स क्या हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सेगमेंट्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर उस जीन को, हर उस फैक्टर, हर उस कैरेक्टर को जो ये कंट्रोल कर रहा है। ईच सेगमेंट जो है हमारे पास वो डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्योंकि हमारे पास हमने क्या कहा, इसके अपना जो हमारे पास जो है राइबोसोम्स भी होते हैं, तो राइबोसोम्स के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए इसको मस्ट है कि ये आरएनए की सिंथेसिस करे। ठीक है ना, तो हमारे पास ये क्या करता है, इट इनकोड्स आरएनए एंड प्रोटीन दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी आपके सेल की नीड की प्रोटीन्स नहीं बनाता, और जो प्रोटीन्स आपका माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है वो आपका सेल कभी उसको बना के नहीं देगा। तो ये चीजें आपने इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, आरएनए कोड करने हैं। तो आपके पास बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जिसको एम्प्टी डीएनए हम बोलते हैं, वो इट कोड्स टू आरआरएनए, 2 आरआरएनए बनाता है, 22 टीआरएनए बनाता है एंड 13 माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, कि आपके पास 2 आरआरएनए की सिंथेसिस कर रहा है, 2 टाइप्स की, 22 टीआरएनए की सिंथेसिस कर रहा है, क्योंकि आपके पास अमीनो एसिड्स तो वही हैं, 22 है हमारे पास, 2 जो है अननेचुरल हैं और 20 जो है हमारे पास नेचुरल हमारे पास अमीनो एसिड है। ठीक है, जो अननेचुरल है उसको अननेचुरल स्पेस कहा जाता है कि ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते, बट सम टाइम उनकी हमारे पास इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, लाइक आर्निथिन और सिट्रुलिन आपकी मोस्ट कॉमन इसमें एग्जांपल्स होती हैं। तो 13 जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स बन रही हैं वो सारी की सारी प्रोटीन्स आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के ही फंक्शन करने में इन्वॉल्व होती हैं। और ये जैसे मैंने आपको बताया था, अब ये देख सकते हैं आप, ये जो ब्लू रीजन है इसके ऊपर लिखा हुआ साइटोक्रोम बी, तो यहाँ पे जो जीन मौजूद है वो हमारे पास बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास जो साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसकी सेंसेस में इन्वॉल्व होता है। वहां पे जो एंजाइम चाहिए, वहां पे जो कंपोनेंट्स चाहिए उनकी सेंसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हमारे पास हर एक सेगमेंट जो है हमारे पास वो डिफरेंटली वर्क कर रहा है। इट कैन अंडरगो रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपने तौर पे खुद ही रेप्लिकेट भी करता है, इसका अपना साइकिल होता है, ये अपने तौर पे खुद ही डुप्लीकेट करता है, इसकी अपनी जो है हमारे पास जो है कैरियोकाइनेसिस हो रही होती है, मीन डीएनए इसका जो है वो इक्वली पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड हो रहा होता है ताकि हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन सके। सो नो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट, स्टिल डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियर डीएनए फॉर अदर फंक्शन। मगर एक चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या है, इनसाइड द सेल मौजूद है, तो ये एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। ये कुछ ना कुछ फंक्शंस में फिर भी जीनोमिक डीएनए के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहता है, ये सेल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाता तो फिर जो है हमारे पास सेल के जो है फंक्शंस जो है वो खराब हो सकते थे, क्योंकि ये अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता है और न्यूक्लियर जीनोम अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता है, और वहां पे क्या था, क्लेश होता है और अल्टीमेटली डैमेज किसको होता, आपके सेल को होता। तो हमारे पास इसलिए ये टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इसको कुछ अथॉरिटीज हैं, कुछ पावर्स हैं, बट जो है फिर भी टोटली इंडिपेंडेंट ये नहीं है, और कुछ फंक्शन में ये फिर भी स्टिल जो है हमारे पास न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर जो है हमारे पास क्या करता है, डिपेंड कर रहा होता है। एट फर्टिलाइजेशन, अब हम मोड ऑफ इनहेरिटेंस की जब बात कर रहे हैं तो हम जो है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन को लेके साथ में चल रहे होते हैं। तो एट फर्टिलाइजेशन मोस्टली ऑल माइटोकॉन्ड्रियाज आर कंट्रीब्यूटेड बाय oocytes, सो ट्रांसमिटेड थ्रू द फीमेल लाइन। तो आपके पास क्या होते हैं, मोस्टली की वर्ड यूज किया, वर्ड पे फोकस रखना है कि वर्ड यूज किया मैंने मोस्टली का मतलब वो ज्यादातर, हो सकते हैं कि आपके पास जो है हमारे पास स्पर्म से भी आ जाए,
दैट इज ओनली 1% चांस और 2% चांस। ज्यादातर 98 to 99% आपके पास जो है चांसेस क्या होते हैं कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आपका ओवम और oocytes जो है जिसको आप कहते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके स्पर्म्स इसको कंट्रीब्यूट नहीं करते। सो देयर इज नो इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम स्पर्म आर डिग्रेडेड। अब क्या है यहाँ पे दो चीजें आई, either there is no incorporation and either if there is any incorporation they will be degraded, कि उनकी क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी उनकी। हमारे पास क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन होते ही उनको डिग्रेड कर दिया जाएगा, और डिग्रेड कौन करेगा, आपके पास oocyte के अंदर मौजूद स्पेसिफिक एंजाइम्स, ठीक है। और म्यूटेशन जो होती हैं आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू ऑल ऑफस्प्रिंग। अब क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि oocytes कौन हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है, मदर प्रोड्यूस कर रही है। सो अगर के उसके अंदर कोई म्यूटेशंस हैं, उसके अंदर कोई हमारे पास डैमेजेस हैं, तो वो हमारे पास क्या है, हर एक oocyte को हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया डोनेट करिए मदर, तो वो सारे के सारे हमारे पास ऑफस्प्रिंग के अंदर वो डिजीज प्रिवेल करेगी। एंड फादर इज नॉट इन्वॉल्व इन माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, इट वाज द कांसेप्ट टिल 2009-10। मगर अब कहा जाता है जी कि फादर भी हमारे पास इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, मगर अगेन से मैंने जैसे कहा 98 to 90% चांसेस जो है हमारे पास केसेस में ऐसा है जो हमारे पास, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मदर से ट्रांसमिट हो रहा है, सो दैट इज व्हाई फादर इज नॉट इन्वॉल्व इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। अब दो से तीन चीजें हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। आप देख सकते हो जी, एक आपके पास oocyte है, दैट इज एग सेल, एंड द सेकंड वन इज अ स्पर्म सेल। तो हमारे पास एग सेल के अंदर आप देख सकते हो कि इट्स न्यूक्लियर जीनोम, जिसके साथ हमारे पास यहाँ से स्पर्म फ्यूजन करते हुए अपना जीनोमिक मटेरियल जो है हमारे पास शेयर करता है, और वहां पे हैप्लाइड से डिप्लाइड हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। तो हमारे पास दूसरी चीज क्या है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मौजूद है। अब देखें, देयर आर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द एग सेल। जबकि हमारे पास अगर स्पर्म की बात करते हैं, देयर आर फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया इन द स्पर्म सेल, जो कि हमारे पास बेसिकली उसके हेड से पीछे मौजूद होते हैं। आगे हेड में क्या मौजूद है, जीनोम मौजूद है, और उसके पीछे आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हमारे पास जब ये स्टडी की गई, तो काफी सारे केसेस में हमेशा ये देखा गया कि जब भी फ्यूजन होती है तो एग सेल के पास क्या हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है जो वही वाले हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाए गए, जो कि हमारे पास oocyte के पास पाए जाते थे या एग सेल के पास पाए जाते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो स्पर्म के पास पाए जाए वो देखे गए। तो इस तरह से हमें ये चीज कंफर्म हुई है जी कि हमारे पास जो है स्पर्म जो है कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपका जो है एग सेल के अंदर मौजूद जो एंजाइम्स है वो उसको डिग्रेड करवा देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की, तो मैटरनल ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, दी ओवम 1 लाख कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तक आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अंदर ओवम के अंदर 1 लाख कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मौजूद होते हैं, सॉरी 1 लाख, ठीक है। और हमारे पास स्पर्म जो है उसके अंदर लेस देन 100 कॉपीज मौजूद होती हैं। दीज आर प्रोबेबली लॉस्ट एट फर्टिलाइजेशन, और उसका यही होता है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वो लॉस हो जाती हैं या फिर उनको डिग्रेड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आपको हो सकते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस का प्रोसेस इशू बहुत ज्यादा हो सकता है, मिलासिस हो सकता है, कैरन सैरिस डिजीज हो सकती है, और लोहन हो सकती है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक्टिक एसिडोसिस का इशू है। लैक्टिक एसिडोसिस में क्या होता है कि आपके पास जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और हमारे पास पायरुवेट जो है फिर ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में, ठीक है। बट दिस कन्वर्जन इज अकरिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अब क्या है कि उससे पहले ये पायरुवेट जो है हमारे पास जो हमारे पास जो है एसिटाइल को हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, ठीक है। एसिटाइल को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और फिर टीसीएस साइकिल रन करने के इन्वॉल्व होगा। अब ये पूरा प्रोसेस पायरुवेट टू एसिटाइल को एंड एसिटाइल को मूवमेंट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया इज कंट्रोल्ड प्रोसेस। और इसमें क्या होगा, इश्यू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो। अगर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आपके पास फिर सेल क्या करते हैं, पायरुवेट को कन्वर्ट कर देते हैं आपके लैक्टेट के अंदर, और लैक्टेट जो है फिर हमारे पास प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सो दिस जब आपके पास लैक्टेट की अक्युमुलेशन बहुत होती है, और उसकी वजह क्या है कि आपके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो सो दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज लैक्टिक एसिडोसिस, कि आपके पास वो क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। सो दिस इज ड्यू टू द माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। अब अगर हम देखते हैं कि आपके पास जो मदर है, फादर है, वो हमारे पास क्या है, उसको हमारे पास, क्योंकि हमने क्या कहा था कि मदर से जितने भी हमारे पास ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे अफेक्टेड होंगे, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल हम इसको स्टडी करते हैं पहले मदर वाले को, कि मदर थी और उसके हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, म्यूटेशंस हैं, वहां पे कोई डिजीज है, और फादर जो है वो नॉर्मल है। तो अब क्या हुआ कि सारे के सारे हमारे पास जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या आई है, वो डिजीज कंडीशन आई है। वो डिजीज कंडीशन की वजह क्या है, हम कह सकते हैं उसकी वजह ये कि सारे के जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास कौन डोनेट कर रहा है, आपकी मदर डोनेट कर रही है, फादर कोई भी नहीं डोनेट कर रहा। दैट इज व्हाई यहाँ पे कोई भी कैरियर का केस होता ही नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं, डिजीज केसेस होते हैं। अब क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल दिस थर्ड वन
इसको हम कंसिडर करते हैं कि इसकी हमारे पास एक नॉर्मल फीमेल से शादी हुई है, और इसके जब हमारे पास फर्दर ऑफस्प्रिंग जितने भी आए उनके केसेस में हमने देखा कि सारे के सारे ऑफस्प्रिंग जो है वो नॉर्मल हैं। सो व्हाट इज द रीजन? देयर इज अ सेम रीजन कि सारे माइटोकॉन्ड्रिया कौन डोनेट कर रहा है आपको? मदर डोनेट कर रही है, ठीक है। तो दैट इज वाई कि आपका फादर अगर अफेक्टेड है भी तो उसकी वजह से आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप जो है नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास ले रहे हो अपनी मदर से, ठीक है। दैट इज वाई ऑल ऑफ योर इंडिविजुअल्स विल बी नॉर्मल, ठीक है। सो दिस इज द इनहेरिटेंस पैटर्न, और इसी तरह से हमारे पास ये सारी डिजीजेस चलती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर।